हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मेजर प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर्स। इससे पहले हम लोग ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। एक काम करते हैं, एक बार अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है हमारा प्यारा भारत और सबसे पहले हम रिवर सिस्टम को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी इंडस रिवर जो तिब्बत से निकलती है और तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एंटर करती है, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर अरबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये उसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज है, ये नाम आपको ध्यान हो गए होंगे। सबसे पहले ट्राइब्यूटरीज है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज, ठीक है। ये इंडस रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर बनती है देवप्रयाग पॉइंट से। उससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा कहलाती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पॉइंट पे आके मिलती है। उसके बाद उस नदी को कहा जाता है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी आपकी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरीज की बात करें तो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है यमुना, ठीक है, जो उसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, यमुना। और दूसरी है सोन, ये रिवर आपको दिख रही होगी, ये है सोन, ठीक है। तो यमुना की ट्राइब्यूटरी की भी बात करें तो यमुना की ट्राइब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये सारी ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको अच्छे से याद करा रखी है। अगर हम चंबल रिवर की ट्राइब्यूटरी की बात करें तो चंबल रिवर की ट्राइब्यूटरी है जैसे सिपरा, पार्वती, ठीक है। और ऐसे ही सोन नदी की ट्राइब्यूटरी की बात करें तो रिहांद और कोयल, ठीक है। ये है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात करें गंगा की तो सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, कोसी और यहाँ होती है आपकी महानंदा, ठीक है। तो ये है गंगा रिवर सिस्टम। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी इस ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से मानसरोवर झील के पास ही है ये ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर का नाम है चेम युंगडुंग। क्या नाम है? चेम युंगडुंग, ठीक है। और नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर आसाम में एंटर करती है और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, जिस पॉइंट से गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है उसको कहते हैं फरक्का बैरेज। और बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है जमुना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों ही नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदी इस रीजन में क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण करती है। तो अगर हम अब पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे पहली रिवर है लूनी रिवर, जो कि राजस्थान की रिवर है। उसके बाद साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये सभी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी अरबियन सी में आके गिरती है, ठीक है। और अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और वेगई, ठीक है। इनकी भी कुछ ट्राइब्यूटरीज है, जैसे कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा, ठीक है। कृष्णा की ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा। तो ये रिवर सिस्टम है। इसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा है? माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा है। माउंटेन रेंजेस सबसे ऊपर होती है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। फिर होती है ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर हिमाचल हिमालय और फिर शिवालिक रेंज, ठीक है। और यहाँ ये हमने पहाड़ पढ़ लिए, तो अब हम पहाड़ियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मेघालय में होती है खासी, गारो और जैंतिया, ठीक है। मेघालय वाला जो रीजन है वो कहाँ है? यहाँ है, ये है मेघालय, ठीक है। खासी, गारो और जैंतिया, ये हिल्स होती है मेघालय में, ध्यान रखनी है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। इसके अलावा नागा हिल्स और मिजो हिल्स, ठीक है। ये नागा हिल्स यहाँ पे और यहाँ मिजो हिल्स, ठीक है। और राजस्थान की पहाड़ी है अरावली, ठीक है। इसके अलावा ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं और ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं। वेस्टर्न घाट्स को इस रीजन में कहा जाता है सहाद्री और ईस्टर्न घाट्स को इस रीजन में कहा जाता है महेंद्रगिरी, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में कुछ और हिल्स होती है, जैसे ब्रह्मगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, अनाईमुलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स को इलायची हिल्स, इस पे इलायची बहुत ज़्यादा उगती है, ठीक है।
और इसके अलावा दो रेंज है, एक विंध्या रेंज जो यहाँ है, सतपुरा रेंज, ठीक है, जो यहाँ है। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है, और सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है, पठार। तो यहाँ है मालवा का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद अमरकंटक, उसके बाद छोटा नागपुर, और यहाँ है बिहार में राजमहल हिल्स, ठीक है। और ये वाला जो रीजन होता है ये कहलाता है हमारा दक्कन का पठार, ठीक है। पठारों में क्या होते हैं, मिनरल्स। पठारों में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा हमने प्लेन्स को भी कवर किया था। प्लेन्स में मैंने आपको बताया था जो मिट्टी होती है वो शिवालिक रेंज के नीचे कौन सी होती है, भाबर, ठीक है। उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, और फिर होती है बेंगर, ठीक है, बेंगर, ठीक है। खादर भी खादर क्या होती है, खादर एक जलोढ़ मिट्टी होती है, और बंगर क्या होती है, बंगर भी एक जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है और बंगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और बंगर में क्या पाए जाते हैं, कंकर पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कंकर होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन्स की बात है। और कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो ये वाले जो प्लेन्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स में यहाँ से यहाँ तक का जो प्लेन्स है उनको क्या कहते हैं, कोंकण प्लेन्स कहते हैं, कोंकण, ठीक है। उसके बाद कन्नड़ प्लेन्स, उसके बाद मालाबार प्लेन्स, ठीक है। तमिलनाडु वाले इस रीजन में कहते हैं प्लेन्स को कोरोमंडल, और यहाँ कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे रिवर्स पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो इस मैप को देखो एक बार, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है आपको ध्यान रखने हैं। तो सारी जियोग्राफी मैंने आपको मैप्स के जरिए अच्छे से याद करवा दी है। अगर याद नहीं हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़ो, आपको अब जियोग्राफी आसान लगेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स को देखो, देखो आपने एक नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, ये नाम आपने सुना होगा। तो देखो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, ठीक है। ये है हमारी सतलज नदी, और ये है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। उसके बाद दूसरा बांध है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध देखो ये कौन सी नदी है, ये भागीरथी है ना। तो टिहरी बांध गंगा रिवर भी कह सकते हैं, गंगा रिवर पे है, ये भागीरथी रिवर पे है, ठीक है, जो कि बाद में जाके गंगा ही बन जाती है। इसके अलावा गंगा पर एक और बांध है जिसका नाम है नरोरा, ठीक है। क्या नाम है, नरोरा, ठीक है। फिर चंबल पे बात कर लेते हैं। देखो चंबल पे 3 बांध है, एक तो है राणा प्रताप सागर, यहाँ पे राणा प्रताप सागर। दूसरा है आपका गांधी सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। और तीसरा है कोटा बैरेज, कोटा बैरेज। ये तीनों प्रोजेक्ट्स किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, ठीक है, याद रह जाएगा, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और कोटा बैरेज। क्लियर है। उसके बाद इधर देखो ये है रिहांद बांध, ठीक है, रिहांद। और रिहांद रिहांद नदी पर ही है। रिहांद किसकी ट्राइब्यूटरी है, सोन नदी की ट्राइब्यूटरी है रिहांद, ठीक है। फिर यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये कोई खास है नहीं, ये आपको ध्यान नहीं रखने, ठीक है। आप इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद हीराकुंड बांध, देखो हीराकुंड बांध महानदी रिवर पर है, ये रहा हीराकुंड, ठीक है, महानदी रिवर पर। अब इधर चलते हैं इस साइड में, तो यहाँ देखो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। उसके बाद परवारा बांध गोदावरी नदी पर है, ठीक है। कृष्णा रिवर की बात करें तो कोयना और नागार्जुन सागर, कोयना और नागार्जुन सागर, ठीक है। कृष्णा रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पे प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा पे प्रोजेक्ट जो है उसका नाम भी तुंगभद्रा ही है। क्लियर। उसके बाद अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी पे है मैत्तूर प्रोजेक्ट, कावेरी नदी पर है मैत्तूर प्रोजेक्ट, ठीक है। और पेरियार नदी पर पेरियार प्रोजेक्ट। तो ये कुछ प्रोजेक्ट के नाम थे जो आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो फिर से देख लो वीडियो को, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।